Hello students, good morning. Once again I welcome to you in my YouTube channel. Today I present a very interesting poem Dust of Snow. It is composed by Robert Frost, who was an American poet. He was born on 26 March 1874 at San Francisco in California, USA. He died on 29 January 1963 at Boston in Massachusetts, USA. The students, पहले बच्चों मैं आप सभी को थोड़ा पोएम के बारे में हिंदी में बताऊंगा। एक दिन पोएट बहुत ही डिप्रेसिव मूड में, बहुत ही उदास और निराश होकर के बैठा हुआ था, बहुत ही अवसादग्रस्त होकर के। डिप्रेसिव मूड मतलब अवसादग्रस्त अवस्था कह सकते हैं, मनोदशा के साथ बैठा हुआ था। और एक हेमलॉक ट्री के नीचे, हेमलॉक ट्री मीन्स होता है पॉइजनस प्लांट, जिसको आप विषैला पौधा कह सकते हैं या धतूरे का पौधा। एक धतूरे के पेड़ के नीचे एक दिन पोएट बहुत ही उदास होकर के, अवसादग्रस्त होकर के बैठा हुआ था। और उसके बाद बहुत समय तक वहाँ बैठा था। उसके बाद एक कौवा आता है और उस पेड़ पर बैठता है और कुछ जो है डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर झाड़ देता है या गिरा देता है। इससे जो पोएट का मूड था, इससे जो पोएट का मनोदशा था, वो बदल जाता है और पोएट खुश हो जाता है। उसके बाद पोएट पछताता है कि मैंने जो समय पछताता है कि जो मैंने समय वेस्ट कर दिया है, उस पर वो पछताता है। और अब जब कौवा पोएट के ऊपर जब कुछ धूल झाड़ देता है, तो अब पोएट के अंदर परिवर्तन आ जाता है। पोएट का जो मूड है, जो पोएट का मनोदशा है, अब बदल जाता है। लेकिन वो पछताता है कि मैंने नाहक ही जो है दिन का कुछ पार्ट मैंने वेस्ट कर दिया। अब वह जो दिन का कुछ पार्ट, दिन का कुछ समय जो बचा हुआ है, उसको यूटिलाइज करना चाहता है। द रेस्ट ऑफ द डे, जो टाइम बचा हुआ है, दिन का जो टाइम बचा हुआ, उसको वो यूज करना चाहता है, यूटिलाइज करना चाहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, पोएम को देखते हैं। द बे, बे मीन्स आपको मैंने बताया प्रकार, काइंड। मिस किस प्रकार से द बे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। इट मीन्स पोएट कहता है कि किस प्रकार से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पोएट कहता है कि किस प्रकार से एक धतूरे के पेड़ के नीचे जब मैं बैठा था, तो एक कौवा हमारे ऊपर धूल झाड़ दिया, हमारे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ दिया। इससे हमारे हार्ट में चेंजेज आए। यहाँ पे देखते, ही गिवन हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड। इससे हमारे, इसने हमारे जो है हार्ट, इसने हमारे हृदय या इसने हमारे मूड को, हमारी मनोदशा को ही बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। और जो मैं समय, रीड मीन्स होता है बच्चों पछतावा या शोक में, जो समय में व्यतीत कर रहा था, इसने हमारे कुछ कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, जो मैं, एंड सेव्ड, सेव्ड मीन्स बचा लिया, जो मैं पछतावे में, शोक में जो समय व्यतीत कर रहा था, इसने इस टाइम को, कुछ पार्ट को, दिन के कुछ पार्ट को, कुछ समय को इसने बचा लिया। तो ये छोटी सी पोएम थी बच्चों। फिर से एक बार मैं आपको इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ। कहता है कि किस प्रकार से द बे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, किस प्रकार से एक कौवे ने हमारे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो सूक डाउन, किस प्रकार से एक कौवे ने हमारे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ दिया या हमारे ऊपर बर्फ की धूल गिरा दिया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मीन्स एक धतूरे के पेड़ के नीचे मैं बैठा था, और उस धतूरे के पेड़ के ऊपर से किस प्रकार से एक कौवे ने हमारे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की धूल झाड़ दिया।
हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और इससे हमारे हृदय में परिवर्तन आ गया, इससे हमारे हृदय में, इससे हमारे दिल में, हमारी मनोदशा ही इसने चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड, और जो समय मैं पछतावे में, शोक में जो मैं व्यतीत कर रहा था, जो गंवा रहा था, इसने उसे बचा लिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।